इसरो ने आज इतिहास रच दिया है। एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट आज यानी 1 जनवरी को सुबह 9:10 पर श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। आपको बता दें, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। एक्सपोसैट में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए 2 पेलोड पॉलिक्स और एक्सपेक्ट लगे हैं। इन्हें पृथ्वी के 650 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। ये भारत का पहला और 2021 में लॉन्च नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर यानी IXPE के बाद दुनिया का दूसरा पोलारिमेट्री मिशन है। इसके अलावा स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस, TM2 स्पेस के पेलोड भी PSLV रॉकेट के साथ भेजे गए हैं। तो कुल 10 पेलोड इस रॉकेट के साथ भेजे गए हैं। एक्सपोसैट ब्लैक होल के रहस्य का पता लगाएगा। दरअसल वेधशाला को एक्सपोसैट या एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट कहा जाता है। ब्रह्मांड की खोज में 1 साल से भी कम समय में यह भारत का तीसरा मिशन है। बीते साल चंद्रमा पर पहुंच चुका भारत 2024 की शुरुआत ब्रह्मांड और इसके सबसे स्थायी रहस्यों में से एक यानी ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाने में एक बड़ा प्रयास करने की कोशिश में है और देश एक उन्नत खगोल विज्ञान वेधशाला लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बनने जा रहा है, जो खास तौर से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के अध्ययन के लिए तैयार है। जब सबसे बड़े तारों की ऊर्जा खत्म हो जाती है और वो खत्म हो जाते हैं, तब वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाते हैं, अपने पीछे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे छोड़ जाते हैं। बताया गया है कि एक्सरे फोटॉन और उनके पोलराइजेशन का इस्तेमाल करके एक्सपोसैट ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के पास से रेडिएशन का अध्ययन करने में मदद करेगा। इसमें पॉलिक्स यानी एक्सरे में पोलारिमीटर इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेक्ट यानी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग नामक के 2 पेलोड होंगे। सैटेलाइट पॉलिक्स पेलोड द्वारा थॉमसन स्कैटरिंग के जरिए लगभग 50 संभावित ब्रह्मांडीय सोर्स से निकलने वाली एनर्जी बैंड में एक्सरे के पोलराइजेशन को मापेगा और ये ब्रह्मांडीय एक्सरे सोर्स का लंबे समय तक स्पेक्ट्रल और अस्थायी अध्ययन करेगा। साथ ही साथ पॉलिक्स और एक्सपेक्ट पेलोड के जरिए ही ब्रह्मांडीय सोर्स से एक्सरे उत्सर्जन का पोलराइजेशन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक माप भी करेगा। ब्रह्मांड में ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा है और न्यूट्रॉन सितारों का घनत्व भी सबसे ज्यादा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी मिशन के जरिए ही जुटाई जाएगी। साथ ही अंतरिक्ष में अति चरम वातावरण के रहस्यों को जानने में भी मदद मिलेगी। तो एक्सपोसैट सैटेलाइट बनाने में लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि इसी तरह से मिशन को नासा ने IXPE को साल 2021 में लॉन्च किया था और उसने $188 मिलियन खर्च किए थे। ये प्रक्षेपण एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मिशन है जिसमें आकाश गंगाओं, ब्लैक होल, मरते सितारों से जुड़ी हुई जो बेसिक जानकारियां होती हैं उसे देखने के लिए एक अवलोकन प्रणाली होगी और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर प्रकाश डालेगा। इसके अतिरिक्त क्षमता का उपयोग कई छोटे उपग्रहों को ले जाने के लिए भी किया जा रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस मिशन का जीवन काल 5 साल का होगा, यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C58 रॉकेट अपने 60वें अभियान पर प्रमुख पेलोड एक्सपोसैट और 10 अन्य उपग्रह लेकर जाएगा, जिन्हें पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। पोलरिमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट एक्सरे स्रोत के रहस्यों का पता लगाने और ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। तो भारत के लिए साल का ये पहला दिन बहुत ही अहम और इसरो पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़ी हुई और भी अपडेट हम आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।